नमस्कार, स्वागत है नारी में आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। अपने इस कार्यक्रम में हर रोज हम नारी के अलग अलग रूप की चर्चा करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य पर। माहवारी से जुड़ी बीमारियां ये वो समस्या है जिसका सामना हर महिला अपने निजी जीवन में ज़रूर करती है, लेकिन कभी शर्मवश, कभी झिझकता के कारण या फिर कभी कभी मालूम ही नहीं होता है। इस वजह से महिलाओं को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। आज कार्यक्रम में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि माहवारी आखिर होती क्या है। माहवारी चक्र महीने में एक बार होता है, सामान्यतः 28 से 32 दिनों में एक बार। हालांकि अधिकतर मासिक धर्म का समय 3 से 5 दिन रहता है, लेकिन 2 से 7 दिन तक की अवधि को भी सामान्य ही माना जाता है। जिस दौरान महिला के शरीर से रक्त का स्राव होता है, उस अवधि को माहवारी अवधि या पीरियड कहते हैं। ये हार्मोन तंत्र के नियंत्रण में रहता है और प्रजनन के लिए जरूरी है। जब कोई लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है तो उसके अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रेस्टोजन हार्मोन उत्पन्न करने लगते हैं। इन हार्मोन की वजह से हर महीने एक बार गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है और वो गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच कुछ अन्य हार्मोन अंडाशय को कुछ अनिषेचित डिंब उत्सर्जित करने का संकेत देते हैं। सामान्यतः अगर लड़की डिंब के उत्सर्जन के आसपास यौन संबंध नहीं बनाती तो किसी शुक्राणु के पहुंचकर उसे निषेचित करने की संभावनाएं नहीं रह जाती। इसलिए गर्भाशय की वो परत जो मोटी होकर गर्भधारण के लिए तैयार हो रही होती है, टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाती है। इसे ही मासिक धर्म कहते हैं। पीरियड के दिनों की गिनती रक्तस्राव के पहले दिन से की जाती है, क्योंकि माहवारी की शुरुआत का हार्मोन साइकिल से गहरा रिश्ता है। इस दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानी भी होती है। ज्यादातर महिलाएं माहवारी की समस्याओं से परेशान तो रहती हैं, लेकिन जानकारी ना होने या फिर शर्म या झिझक के कारण लगातार इस समस्या से जूझती रहती हैं। जानना बेहद जरूरी है, तकलीफदेह माहवारी क्या है। तकलीफदेह माहवारी के लिए डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए। माहवारी के स्राव को कब भारी माना जाए। अनियमित माहवारी के कारण क्या हैं? माहवारी का अभाव क्या होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो आज हम चर्चा करेंगे माहवारी के ऊपर, इससे जुड़ी हुई तमाम बीमारियां और किस तरह से उससे आप निजात पा सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तमाम बातें बताने के लिए डॉक्टर अंजलि कुमार, जो कि एचओडी हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में स्त्री रोग की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंजलि, आपका कार्यक्रम है। थैंक यू। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि अगर इरेगुलर पीरियड्स की बात करें तो कहते किसे हैं, वो कौन सी स्थिति होती है जहाँ तक अगर एक लेडी पहुँच जाए तो वो इरेगुलर पीरियड होता है। देखिए, जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया था कि एक आम औरत को जो मासिक पीरियड है वो हर महीने होना चाहिए। जनरली हम इसे बोलते हैं 28 टू 35 डेज़ के बीच में हम इस पीरियड को नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन अगर ये पीरियड बिल्कुल इरेगुलर हो जाए, यानी कि उसके आने और जाने का कोई भी टाइम ना रहे, कि अगर कभी 20 दिन पे हो गया, कभी 15 दिन पे हो गया या कभी 45 डेज़ पे हो गया, तो हम इसको इरेगुलर पीरियड बोलेंगे। बट जनरली 28 से 35 डेज़ का जो पीरियड है वो जनरली बाय एंड लार्ज नॉर्मल माना जाता है। इससे आगे पीछे या बिल्कुल इरेगुलरिटी को फिर हम इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं। क्या एक बार भी अगर ये जो पीरियड साइकिल है ये चेंज हो जाए, बदल जाए, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बार की इरेगुलरिटी से बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। लेकिन अगर ये पीरियड्स लगातार इरेगुलर हो रहे हैं और या अगर उसके साथ कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर कोई औरत का वज़न बढ़ रहा है, उसके शरीर पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, या उसे पिंपल्स की शिकायत हो रही है, या कभी कभी उसे प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत हो रही है, तो ये सब निशानियाँ इस चीज़ की हैं कि शरीर में कोई ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही है,
जिसकी वजह से उसके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और बाकी भी उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उस स्थिति में डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। बट एक पीरियड अगर इरेगुलर हो गया तो मैं नहीं समझती कि इतनी ज़्यादा चिंता की विषय है। आई थिंक 1-2 साइकिल तक उसको तसल्ली से वॉच किया जा सकता है। उसके बाद अगर इरेगुलरिटी परसिस्ट करती है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। वो कौन से टेस्ट हैं जिन्हें करके आप पता लगाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स की आपने बात की कि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। मेरे ख्याल से हार्मोन्स की जब भी बात आती है तो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कब से इरेगुलरिटी है या तमाम चीज़ें। कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे पता चलता है? देखिए, कुछ कॉमन कारण होते हैं हार्मोन्स इरेगुलरिटी के, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। एक तो बहुत कॉमन कारण है जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। थायराइड एक प्रकार की ग्लैंड होती है जो कि गले में पाई जाती है। उससे एक ऐसा हार्मोन निकलता है जिसे थायराइड हार्मोन बोलते हैं। अगर इस थायराइड हार्मोन का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, दोनों ही सूरत में पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। पर से अगर किसी औरत का वज़न बढ़ जाए, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, उससे भी हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। फिर एक और कंडीशन है जो कि आजकल ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं, जिसके अंदर ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं और ये सिस्ट जो है एबनॉर्मल हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं एंड फिर उसके बाद डायग्नोसिस किया जाता है कि क्या किस हार्मोन में प्रॉब्लम है एंड उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। ये जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं? क्योंकि मेरा मतलब मुझे जहाँ तक लगता है हर लेडी की लाइफ में कभी ना कभी ये चांस हो सकता है कि आया हो, बहुत जल्दी बिल्कुल, पीरियड बिल्कुल। आ जाए, बहुत लेट में आ जाए, कितना बिल्कुल। ये खतरनाक देखिए, हो जैसे सकता है? तभी मैंने आपसे कहा कि अगर एक आध पीरियड या कभी एक आध बार कभी आगे पीछे पीरियड हो गया तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। कभी कभी सिंपली स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जैसे अभी आपने अपनी ब्यूरो रिपोर्ट में दिखाया था कि हार्मोन्स जो हैं हमारे ब्रेन में ग्लैंड होती है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वहाँ से रिलीज़ होते हैं। फिर उसके बाद वो ओवरी पे काम करते हैं, फिर ओवरी से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि यूट्रस पे काम करते हैं। अगर हाइपोथैलेमस लेवल पे हार्मोन्स की कुछ गड़बड़ हो जाए सिंपली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तो उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। सो अगर छोटा मोटा कभी इरेगुलरिटी हुई है एंड लेडी को लगता है कि इस महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं या घर में कोई किसी प्रकार की परेशानी चल रही, तो कुछ इरेगुलरिटी हम एक आध उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे उसका वेट बढ़ रहा है और जैसे मैंने बताया कि अगर उसको पिंपल्स हो रहे हैं या फेशियल हेयर हो रहे हैं, आमतौर पे अगर चिन पे बाल आना शुरू हो गए, अपर लिप पे आना शुरू हो गए, फेस के साइड में आना शुरू हो गए, तो ये किसी और हार्मोन की प्रॉब्लम की निशानी हो सकती है। उसमें फिर चेक कराना ज़रूरी है। बट एक आध इरेगुलरिटी को फॉर सम टाइम हम वॉच कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आपके पीरियड अगर जो साइकिल है वो बिगड़ रही हो तब डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन इनकेस अगर एक दो पीरियड साइकिल बिगड़ गई हो, जल्दी या लेट हो गया हो, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार तक आप देख सकते हैं, घर में वॉच कर सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा डॉक्टर, जैसे रिपोर्ट्स में भी हमने दिखाया, आप भी बता रही हैं कि 28 डेज से 35 डेज तक नॉर्मल होती है पीरियड साइकिल। अगर किसी की पीरियड साइकिल कंटिन्यूस 26 डेज ही है, मतलब साइकिल नहीं बिगड़ रही है लेकिन हमेशा पीरियड्स 26 डेज में ही आ जाते हैं, तो ये नॉर्मल है? नॉर्मल है। देखिए, पहली बात, जैसे हम 28 to 35 बोलते हैं, ये एक ब्रॉडली बोलते हैं। अगर किसी लड़की के शुरुआत से ही पीरियड 24 डेज पे या 22 डेज पे या 26 डेज पे आते हैं तो वो भी हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में 22 डेज पे आते थे और अब 35 डेज हो गए या अब 45 डेज हो गए, देन दैट इज़ एबनॉर्मल। सो ये जो पीरियड का साइकिल है कुछ हद तक जेनेटिक भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी होता है। तो जैसे किसी के लिए 40 डेज भी नॉर्मल हो सकता है, किसी के लिए 24 डेज भी नॉर्मल हो सकता है। अगर उसको शुरुआत से 40 डेज पे पीरियड आते हैं तो ये उसके लिए नॉर्मल है, प्रोवाइडेड हमने बाकी एबनॉर्मैलिटीज़ एक्सक्लूड कर दी हैं। माने हमने उसके अल्ट्रासाउंड करके देखा है वो ठीक है, उसकी थायराइड ठीक है और शुरू से अगर उसको 40 डेज पीरियड आते हैं, उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो हम 40 डेज को भी नॉर्मल ही गिनेंगे। लेकिन अगर शुरू से 24 डेज और अब सडनली 40 हो गया या अब बिल्कुल इरेगुलर हो गया, तो उसको हम एबनॉर्मल कहेंगे। तो रीज़न क्या है? किसी का 26, किसी का 40 इनफैक्ट आप कह रही हैं नॉर्मल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके हार्मोन्स किस फ्रीक्वेंसी से रिलीज़ होते हैं। जैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बनाया कि पीरियड्स क्यों होते हैं, कि हर महीने हमारी ओवरी में ओवुलेशन होती है, एग बनता है। जब वो एग बनता है तो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिससे यूट्रस के अंदर की परत जो होती है वो थिक होना शुरू हो जाती है। एंड एट द एंड ऑफ द साइकिल जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो हार्मोन्स रिलीज़ होने बंद हो जाते हैं और वो लाइनिंग अब डेड हो जाती है।
तो इट शेड्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ पीरियड। लेकिन अगर ये साइकिल किसी भी लेडी में जल्दी डेवलप हो रहा है, मतलब उसकी ओवुलेशन जल्दी हो रही है, टाइम से पहले हो रही है, एक आम तौर पे एक लेडी की 14th डे पे ओवुलेशन होती है, बट कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी ओवुलेशन डे 8 या डे 9 पे भी हो जाती है, तो उसको पीरियड जल्दी आ जाएगा। सो ये कुछ हद तक बॉडी टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये जेनेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर शुरू में जल्दी आता था, अब लेट हो गया, या अब इरेगुलर हो गया, या शुरू में लेट आता था अब जल्दी जल्दी आना शुरू हो गया, सो वो एबनॉर्मल है। सो ये हिस्ट्री लेने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम ये सारी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि पहले आपको पीरियड कैसे आता था, पहले दर्द तो नहीं होता था। सो डिटेल हिस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड। दर्द की अभी आपने बात की डॉक्टर, बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत पेन होता है पीरियड्स में, और कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कब पीरियड आए कब निकल के, बहुत इजीली वो काम करती हैं। इनफैक्ट वो चाहे ऑफिस हो, घर के बाहर जाना हो, कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। और कुछ मैंने भी खुद ऐसी गर्ल्स को देखा है जिन्हें बिल्कुल असहनीय हो जाती है जो पीड़ा रहती है। रीज़न क्या है और कैसे इससे आप बच सकते हैं? देखिए, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट पीरियड में जो है वो नॉर्मल है। कि आपको पता लग रहा है कि कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या पीरियड आने से 1-2 दिन पहले कुछ फीलिंग हो रही है कि अब बस पीरियड आने वाला है। एक आध पेन किलर लेना भी नॉर्मली माना जाता है, एंड उसमें कोई ख़राब बात भी नहीं है, उससे कोई लॉन्ग टर्म डैमेजेस भी नहीं होते। जनरली लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि नहीं, पीरियड में दवाई नहीं खानी चाहिए या उससे कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पीरियड में 2-3 बार अगर कोई पेन किलर लेना पड़ा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतना असहनीय पेन है कि आपको हर रोज़ 2 या 3 टैबलेट खानी पड़ रही हैं और तीनों, चारों, पाँचों दिन आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत है, और इतना पेन है कि आप अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रही हैं, आप अपना ऑफिस नहीं जा पा रही हैं, या घर में अपना जो नॉर्मल शेड्यूल है वो नहीं आप कर पा रही हैं, तो वो डेफिनेटली इस बात की निशानी है कि अंदर कुछ ना कुछ तो चीज़ है जिसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। लेकिन छोटा मोटा पेन इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, जैसे साइकिल के लिए भी आपने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपके रेगुलर साइकिल ही वैसी है। साथ ही पेन किलर को लेकर के भी बहुत तरह के मिथ लोगों के मन में होते हैं, तो उस मिथ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर पीरियड्स में आप एक आध पेन किलर ले रही हैं तो इतना काफ़ी है, और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। डॉक्टर भी बनी हुई है हमारे साथ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।